हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी आप ये भी कह सकते हैं डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो किस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन होता है, किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें न्यूट्रिशन को इंटेक किया जाता है, कंप्लीटली वहां से वो जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी है वो कैसे मिलती है, वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है ह्यूमन बींग्स में। पर आज के वीडियो के अंदर कंप्लीटली हम न्यूट्रिशन को कैसे इंटेक करते हैं, ठीक है, कैसे वहां पे वो डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो अगर सिंपल वे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे, जिसमें से एक होगा हमारे पास एलिमेंट्री कैनल और दूसरा होगा हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दोनों मिलकर के साथ साथ काम करती हैं। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की मैं बात करूं तो जैसे स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पैनक्रेटिक ग्लैंड है, ठीक है, या फिर जो स्टोमच की लाइनिंग है, ये सारी कुछ जूस को सिक्रेट करती हैं जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और वहीं अगर मैं एलिमेंट्री कैनल की बात करूं, एलिमेंट्री कैनल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स, हम सबसे पहले खाना माउथ से इंटेक करते हैं जिसको बकल कैविटी भी कहा जाता है, तो माउथ हो जाएगा। दूसरा इसोफेगस जिसको आप फूड पाइप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो ये माउथ, उसके बाद ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं ये इसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें स्टोमच होता है और स्टोमच के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्टोमच था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम और लास्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं एनस। तो ये कंप्लीट मिला करके यहाँ पे माउथ से बकल कैविटी से और इस एनस पार्ट तक इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल, या फिर आप इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको गट भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सब यहाँ पे एक ही यहाँ पे इस ट्रैक के लिए प्रोनाउंसिएशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बांट लिया है, एक तो एलिमेंट्री कैनल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जहां जहां जो डाइजेस्टिव ग्लैंड आएंगी उनको हम वहीं पे स्टडी करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनल का माउथ, या फिर जिसको आप बकल कैविटी कह सकते हैं। यानी खाना अगर ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो वो कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। सबसे पहले खाना माउथ में जाता है और माउथ को अगर हम थोड़ा सा और डिवाइड कर दें तो माउथ के अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि टिथ, टंग और स्लेवरी ग्लैंड। मैंने कहा था कि जो ग्लैंड जहां जहां आती जाएगी उसको हम वहीं पे डिस्कशन करते जाएंगे। तो माउथ के अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं टिथ की बात करूं तो इतना तो आप जानते हैं कि माउथ के अंदर 4 टाइप के टिथ होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं इंसीजर, यानी जिनको इंसीजर का मतलब क्या होता है, कैंची, जिससे आप काटते हैं, उनको इंसीजर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैनाइन जो सपोर्टिव टीथ होते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं उनको कैनाइन कहा जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलेंगे तो प्रीमोलर, ठीक है, इसको जिसको आम भाषा में जाड़ बोला जाता है, ठीक है, कि कुछ खा रहे हैं तो जाड़ से खा रहे हैं, तो प्रीमोलर। उसके बाद लास्ट में अकल जाड़ जिसको कहा जाता है, विजडम टीथ भी जिनको बोल देते हैं, उनको बोलते हैं उनको मोलर बोलते हैं। तो 4 टाइप के टीथ हो जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के टीथ होंगे। टिथ का काम सिर्फ इतना सा है कि जो फूड हम खा रहे हैं, हम बड़े, अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल आटे के बराबर जो फूड है वो खाते हैं, बड़े बड़े पीसेज में हम निवाले लेते हैं और उनको क्रश करने का काम, उनको ग्राइंड करने का काम, पीसने का काम उन टिथ का होता है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा काम है। अब उसके बाद वैसे टिथ के लिए आसान है, अगर इसी के लिए अगर हमें कोई मशीनरी लगानी पड़े तो ये काम बिल्कुल आसान नहीं रहेगा। उसके बाद माउथ के अंदर दूसरी चीज क्या है, टंग। जो टंग है वो क्या करती है, सारे फूड को इधर से उधर यहाँ पे मूवमेंट करने में हेल्प कर देती है, ठीक है। तो इसका भी अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं जिसकी स्लेवरी ग्लैंड्स, यानी उस फूड को सॉफ्ट करना,
उस फूड को एकदम इस तरह से बनाना कि वो माउथ में अच्छे से रोटेट कर सके और उसको अच्छे से निगला जा सके। आप देखते होंगे माउथ के अंदर एक वाटर जैसा सिक्रेशन हमेशा लगातार बना रहता है। अभी भी अगर मैं अपने माउथ की बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक वाटर जैसा सिक्रेशन, यानी पानी जैसा माउथ के अंदर हमेशा बना रहता है। ये जो सिक्रेशन है ये सलेवरी ग्लैंड्स की वजह से होता है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रेट करती है। ठीक है, और ये जो सलाइवा है बेसिकली ये क्या करता है, उस फूड को सॉफ्ट बना देता है हमारे माउथ में उसके मूवमेंट के लिए, और साथ ही उसको निगलने के लिए हमारे लिए आसान कर देता है। और साथ ही स्टार्च, इसके अंदर जो सलाइवा होता है इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको आप बोल सकते हैं स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज का काम क्या होता है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो खाना, अगर आप कुछ चावल लें और उनको कुछ टाइम के लिए चबाएं, ठीक है, उनको कुछ टाइम के लिए क्रश करें और उसके बाद उसका आयोडीन टेस्ट करें तो उनमें आपको स्टार्च नहीं मिलेगा। वैसे तो नॉर्मली चावल के अंदर अगर आप देखेंगे थोड़ा आयोडीन डालेंगे तो कलर ब्लू या ब्लैक उसका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ये बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है जो हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं। अब यहीं पे ये सेम टेस्ट अगर आप माउथ के अंदर जो आपने खाना खाया है, जो चावल खाए थे उनको च्यू करके, चबा करके और फिर उसके ऊपर अगर वो आयोडीन टेस्ट करते हैं उसका कलर ब्लू या ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हमारे सलाइवा में एक एंजाइम था स्लेवरी एमाइलेज जिसने कन्वर्ट कर दिया है उस स्टार्च को शुगर में। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहली चीज़ यहाँ पे जो स्टार्च है तो जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, शुगर में। स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है और ये सब काम किसके अंदर हुआ है, माउथ के अंदर हुआ है। माउथ के अंदर हमने टीथ को देखा, टंग को देखा और उसके बाद हमने देखा किसको, स्लेवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब खाना हमने चबा लिया है, खाना सॉफ्ट भी हो गया है, अब उसको निगलना है। तो अब यहाँ पे देखिए दो तरह की पाइप यहाँ पे होती हैं। एक तो यहाँ पे देखिए आपकी ये जो है इसोफेगस जिसको मैं बोल रहा हूँ फूड पाइप। ठीक है, ये जो पाइप है, साथ में एक पाइप और होती है यहाँ पे। वो जो पाइप है वो कौन सी होती है, जिसको आप श्वास नली कह सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए जो पाइप होती है, ठीक है, जिसमें एयर ही पास आउट होती है, गैसेज पास आउट होती हैं। ठीक है, अब उसके लिए अब दोनों को सेपरेट रखना है। हम ये चाहते हैं किसी न किसी तरह से दोनों पाइप एक दूसरे से सेपरेट रहें, क्योंकि वो पाइप लंग्स तक जाती है, सीधी सी बात है। ब्रोंकाइल्स एंड फर्नेक्स लर्नेक्स सारा सिस्टम है। और यहाँ पे ये जो पाइप है वो डायरेक्टली स्टोमच तक जाती है। अब हवा की जरूरत, एयर की जरूरत किसको है, हमारे लंग्स को है। अब लंग्स तक हम खाना तो पहुंचाएंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारी बेसिकली यहाँ पे फर्नेक्स के पास ये जो हिस्सा होता है इसमें यहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। आप इस जीआईएफ के अंदर आप देख पा रहे होंगे बड़ी ही आसानी से एपिग्लोटिस अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट करता है। देखिए जैसे ही फूड आता है क्या करता है, अपनी ओपनिंग को ओपन कर देता है और तुरंत ही जो खाना है वो श्वास नली को छोड़ करके, जो एयर पाइप है उसको छोड़ करके सीधा किस में चला जाता है, फूड पाइप में, एसोफेगस में चला जाता है। और ऐसा बार बार होता है जब भी आप खाना खाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है असावधानी से जब भी हम खाना खाते हैं तो बीच में बातें करते हैं तो एयर ये जो एपिग्लोटिस है वो आपका कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स लर्नेक्स के अंदर वाइब्रेट करते हैं, वॉइस बॉक्स के अंदर, तो एयर की जरूरत होती है। तो एयर भी आ रही है, साथ में हम खाना खा भी रहे हैं, तो जो एपिग्लोटिस है वो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा कि ये कर क्या रहा है, या तो बोल रहा है या फिर खा रहा है। तो इसलिए कहते हैं खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, है ना, नहीं तो एपिग्लोटिस को कंफ्यूज कर दोगे। जो खाना है वो आपकी श्वास नली के अंदर एयर पाइप के अंदर चला जाएगा और जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका रोल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एसोफेगस या फिर जिसको आप कह सकते हैं देखिए फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप के अंदर बेसिकली एक बहुत अच्छा सा मोमेंट होता है। क्या होता है कि जो खाना है उसके अंदर जैसे इसके अंदर आएगा तो कुछ रिलैक्सेशंस होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिकुड़ना और फैलना, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शंस कॉन्ट्रैक्शंस, इस तरह का एक मोमेंट होता है जिसको आप पेरिस्टैल्टिक मोमेंट कह सकते हैं। बेसिकली पेरिस्टैल्टिक मोमेंट है वो है क्या कि जिस तरह से इसोफेगस में खाना जा रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है कि एक बार रिलैक्शन हो रहा है, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिलैक्शन हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जो इसी तरह का जो मोमेंट होता है इसी को हम पेरिस्टैल्टिक मोमेंट है वो कहते हैं। ये बहुत हेल्प करता है खाना निकलने के लिए। सुनने में ये बड़ा ही नॉर्मल सा लगता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इसोफेगस है इसके अंदर से जो खाना आया है, देखिए यहाँ पे जो खाना इसके अंदर से आएगा उसको ये बड़ी ही आसानी से, आप उल्टे भी लटक जाएंगे ना, अगर आप उल्टे हो जाएंगे
ठीक है। अगर एक नॉर्मल पाइप होता, नॉर्मल पाइप में अगर आप कुछ डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन अगर उसको उल्टा करके डालेंगे, ठीक है, तो कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ी जाएगा, नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप खुद उल्टे लटक जाएं तो इसोफेगस तो क्या है, एक पाइप ही तो है बेसिकली। लेकिन आप उल्टे लटक करके भी अगर कुछ खाएं तो भी वो खाना आपके स्टोमच में जाएगा, क्योंकि देखिए आप उल्टे हैं लेकिन फिर भी खाना स्टोमच में जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो मोमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि पेरिस्टैल्टिक मोमेंट है, यानी एक बार रिलैक्सेंस और कॉन्ट्रैक्शन लगातार इस फूड पाइप के अंदर होते हुए जो जा रहे हैं, यही हमारी हेल्प करते हैं खाने को अच्छे से निगलने में। कुछ तो खाने को सलाइवा ने सॉफ्ट कर दिया था, अब उसके बाद इसोफेगस ने अपना काम किया और ये जो मोमेंट है जिसको शो किया, और जो फूड है वो अच्छे से यहाँ पे पहुंच गया, किसके अंदर, स्टोमच के अंदर। खाना हमारा स्टोमच के अंदर आ चुका है। स्टोमच के अंदर खाना है वो कुछ टाइम के लिए रुकता है, कुछ टाइम के लिए जो खाना है वो स्टोमच में ठहरता है। तो ये हमारा एक स्टोमच है जिसको आप बोल सकते हैं जे शेप ऑर्गन जिसको कहा जाता है। ठीक है, जे शेप ऑर्गन मतलब कि इसकी जो शेप है वो जे के जैसी होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से मिलके बना होता है। ठीक है। अब स्टोमच की अगर हम बात करेंगे, हमने कहा था कि जहां जहां पे किसी जूस की बात आएगी वो भी हम करेंगे। उसके अंदर होता क्या क्या है हमने देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बकल कैविटी या फिर माउथ, फिर इसोफेगस, अब बात आ रही है स्टोमच की। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ 3 तरह से जो जूसेज हैं वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखिए HCl, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन इसके अंदर रिलीज होता है, और साथ ही आप कह सकते हैं म्यूकस। ये 3 चीजें यहाँ पे इसके अंदर इंपॉर्टेंस रखती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब जो ये खाना स्टोमच में गया है, ये ऐसा तो होगा नहीं कि स्टोमच में जाते ही तुरंत वहां से बाहर निकल जाएगा, वहां पे कुछ टाइम के लिए रुकेगा। और जब ये फूड कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टोमच में रुकेगा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, और वो एक्शन क्या होगा कि स्टोमच की जो लाइनिंग है, जो स्टोमच की दीवारें हैं, वो क्या करेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें सिक्रेट कर देंगी। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत हेल्प करता है उस फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने में। साथ ही HCl है वो यहाँ पे इस मीडियम को एसिडिक बना देता है। भाई HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मीडियम को कैसा बना देगा, फूड के लिए एसिडिक बना देगा। ओके, एसिडिक बना देगा। एसिडिक मीडियम होने की वजह से ये अब पेप्सिन इसके ऊपर वर्क कर पाएगा। ये जो पेप्सिन है ना, ये यहाँ पे नॉर्मल जो आपके पास फूड है उस पे वर्क नहीं कर सकता। इसको वर्क करवाने के लिए जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, देखिए एसिडिक होना चाहिए। और ये जो मीडियम है उसको एसिडिक करने का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है। अब पेप्सिन इसके ऊपर वर्क करेगा तो पेप्सिन क्या कर देगा, देखिए पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। तो पेप्सिन है वो किसको तोड़ देगा, प्रोटीन को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देगा। बेसिकली देखिए डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें ये एंजाइम्स बहुत हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, हमारी जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, किसने किया है ये तो पता नहीं, पर डिजाइन इतना अच्छा किया गया है, बेहतरीन ढंग से किया गया है कि एक एक जो फूड पार्टिकल है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में टूटे और हमारी बॉडी उसको आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तभी तो देखिए माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड थी, इसोफेगस के अंदर अलग तरह का मूवमेंट मिल रहा है, स्टोमच में जब आ रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे म्यूकस, ये सब चीजें मिल रही हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बैक्टीरियाज को मारा, एसिडिक बनाया, पेप्सिन ने प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ दिया। अब बात आती है म्यूकस की। अब म्यूकस क्या करेगा, तो देखिए अगर म्यूकस की बात करें तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह से काम करता है। ठीक है, अब बहुत सारा एसिड है वो स्टोमच में रिलीज हो चुका है। अब स्टोमच में एसिड ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अब एसिड तो जलाएगा, स्किन पे एसिड डालोगे तो स्किन जल जाएगी। तो स्टोमच भी तो बेसिकली एक मस्कुलर पार्ट है, मसल्स ही तो हैं, तो वो जलेंगी। तो उसके लिए ये जो आपके पास म्यूकस है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमच को, हमारे स्टोमच की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिससे कि हमारा स्टोमच है वो बर्न ना हो, जले ना। कई बार क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप इनो वगैरह पीते हैं तो इनो में क्या होता है, बेस होता है, और एसिड और बेस हम पहले चैप्टर को डिस्कशन कर चुके हैं। एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बना देते हैं, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे म्यूकस है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम है इसका। अब जब खाना है, स्टोमच के भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, एक पार्ट तो देखिए यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है इसोफेगस से, दूसरा ये मिडिल पार्ट है, और तीसरा लास्ट वाला जो पार्ट है वो जाकर के किससे जुड़ता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। ठीक है, अब ये खाना स्टोमच से, अब ये खाना कैसा है, एसिडिक है। अब ये जो खाना है वो यहाँ पे
इससे आपका स्टोमच से जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, आप ये देख पा रहे हैं, ये जैसी स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी होती है, देखिए अबाउट 7.5 मीटर, 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर 6.5 दिया हुआ मिलता है, कुछ बुक्स के अंदर 7.5 दिया हुआ मिलता है, इतनी इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले की। अब ये थोड़ी सी सरप्राइज होने वाली बात है कि सर इतनी लंबी लेंथ 7.5 मीटर, 6.5 मीटर, तो अब इसको अगर बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा किया जाए ना तो कुछ बिल्डिंग भी शायद इस लेंथ से छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन आपके एक स्टोमच के अंदर कैसे ये इतनी बड़ी सी मतलब एक स्ट्रक्चर है वो आपके स्टोमच के अंदर बैठी हुई है अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, ये कुछ इस तरह से बहुत पतली होती है, इसकी थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होती है, थिकनेस बहुत कम होती है। ठीक है ना, और ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो बिल्कुल गोल मटोल होकर के और आपके स्टोमच के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन यानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये आराम से रेस्ट करती रहती है, बैठी रहती है। यहाँ पे बेसिकली रेस्ट तो नहीं करती, काम तो इसका बहुत अच्छा है। अभी देखिए क्या काम है इसका, तो अभी यहाँ पे जो फूड था बेसिकली स्टोमच से किस में आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। यहाँ पे दो ग्लैंड और काम करेंगी, कौन कौन सी, एक तो ये देख रहे हैं आप लीवर, ये जो लीवर है ये यहाँ पे वर्क करेगा, और दूसरा यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इसके ऊपर वर्क करेगी। ये दोनों ग्लैंड हैं वो इस पे वर्क करेंगी। अब जो लीवर है वो क्या करेगा, अगर लीवर की सबसे पहले बात करें तो देखिए यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट है, गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर कहाँ पे है, ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये क्या है, गाल ब्लेडर है। अब जो गाल ब्लेडर है इसके अंदर एक जूस प्रेजेंट होता है जिसको हम कह सकते हैं, देखिए बाइल जूस। कौन सा जूस होता है, बाइल जूस। तो जो बाइल जूस है वो गाल ब्लेडर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें बाइल जूस भरा हुआ होता है। ठीक है, इस बाइल जूस को सीक्रेट करने का, रिलीज करने का काम कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम कहां पहुंच चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुके हैं। इसके अंदर इस जूस को सीक्रेट करने का काम कौन करता है, देखिए लीवर करता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और लीवर को ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। इसका वेट है ना वो 1.5 केजी होता है, 1.5 केजी वेट होता है इसका। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कोई पूछे ना कौन है तो आप बता देंगे आराम से, कौन है, लीवर। ठीक है, लीवर का काम क्या है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, बाइल को सीक्रेट करेगा। बाइल होता कहाँ है, गाल ब्लेडर के अंदर बाइल है वो स्टोर होता है। देखिए ये गाल ब्लेडर है, इसमें बाइल जूस है और ये इसके अंदर स्टोर होता है। अब इसका काम क्या है, एक तो ये फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो तीसरा पॉइंट हो गया था, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट एक और लिख देता हूँ कि फैट को, यहाँ पे जो फैट है इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या कर देगा, तोड़ देगा। भाई डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन का मतलब हम कह रहे हैं बार बार कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों के अंदर तोड़ देना। फैट को यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ये तोड़ देगा बाइल जूस। एक और काम इसका होता है, मैंने अभी बोला था स्टोमच से जब आपके पास खाना आया था वो कैसा आया था, एसिडिक आया था, क्योंकि वहां पे HCl ने अपना काम किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना वर्क किया था। तो अभी उस खाने को दोबारा से एल्केलाइन बनाने की जरूरत है। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक। तो इसको एक तो इसने बाइल ने क्या किया, फैट को तोड़ दिया और साथ में उस फूड को क्या बना देगा, एल्केलाइन बना देगा। एल्केलाइन बना देगा यानी उसको बेसिक बना देगा। ठीक है, तो अब उसको दोबारा से बेसिक नेचर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, आपका गाल ब्लेडर के अंदर जो बाइल जूस है जिसको सीक्रेट किसने किया है, लीवर ने किया है। कहाँ किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किया है। अब एल्केलाइन बनाया क्यों, मैंने आपको बताया यहाँ पे दो ग्लैंड काम करेंगी, पहले तो लीवर और दूसरा देखिए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अपना क्या काम करेगी, पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करेगी। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रेटिक जूस को ये सीक्रेट करती है। अब पैनक्रेटिक जूस का भी अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पैनक्रेटिक जूस क्या करेगा, देखिए पैनक्रियाज ये है, ये आपकी पैनक्रियाज है। देखिए आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सामने से अगर आप नहीं देख पा रहे तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा उल्टा करके देखेंगे तो देखिए बैक साइड की तरफ ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है इसका अपना काम है, ये पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रेटिक जूस आ गया। काम क्या करेगा पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस आया था उसने दो काम किए थे। क्या काम किए थे, एक तो फैट को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा था और एल्केलाइन कर दिया था उस फूड को। तो यहाँ पे पैनक्रियाज जिस पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करेगी उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक आप कह सकते हैं ट्राइप्सिन और दूसरा आप कह सकते हैं
एमाइलेज। याद करिए एमाइलेज एक बार पहले भी आया था, यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड के अंदर मैंने आपको एमाइलेज के बारे में बताया था, जिसमें एमाइलेज ने क्या किया था, माउथ के अंदर जो आपके पास जो स्टार्च था उसको शुगर में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे जो एमाइलेज है वो क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट हमारी जो बॉडी है वो स्टार्च को तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकती है आपकी, तो डायरेक्टली ग्लूकोज को वो सिक्रेट कर सकती, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास पैनक्रियाज के अंदर जो पैनक्रेटिक जूस है, ठीक है, वो क्या कर देगा, उसके अंदर दो चीजें मैंने बताई, एक एमाइलेज है वो तो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को ग्लूकोज में, और दूसरा यहाँ पे बच गया ट्राइप्सिन। तो ये देखिए जो प्रोटीन है इसके साथ ट्राइप्सिन क्या करेगा, जो ट्राइप्सिन है वो इसको क्या कर देगा, बेसिकली एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखिए जो फूड है ना बेसिकली उसको टाइम टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स के अंदर तोड़ना पड़ता है। पहले देखिए स्टार्च को किस में तोड़ा गया था, शुगर के अंदर तोड़ा गया था, फिर स्टोमच के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, जो इसको एसिडिक बनाया गया मीडियम को, प्रोटीन को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया था। अब प्रोटीन को यहाँ पे ट्राइप्सिन की हेल्प से एमिनो एसिड में तोड़ा जा रहा है। फिर पहले इसके पहले देखिए फैट को किस में तोड़ा गया था, फैट को भी स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा गया था, जिसको किसने किया था, बाइल जूस ने किया था, ठीक है। और बाइल जूस है बेसिकली उसका एक और काम था कि इस फूड को क्या बनाया था, उसने एल्केलाइन किया था। ये काम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्बेशन भी होता है। एब्जॉर्बेशन का मतलब क्या, ये जो खाना अभी आपने तोड़ा है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, अब इस खाने को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, छोटी छोटी विलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। भाई किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना हो तो मेरे पास एक ये सरफेस है, इसमें मैंने पानी डाला, मान लो फोम का टुकड़ा है, उसमें पानी डाला, वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सुक्शन करेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सरफेस जो इस तरह से होती है वो फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उसमें विलीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उन विलीज का काम क्या है, सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बढ़ा देती है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है, अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होगा, अब ये जो फूड आपके पास बचा है इसमें से लगभग चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, अब इसमें बचा है साल्ट और वाटर। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन ये जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या है, बचा हुआ है साल्ट और वाटर। तो जो साल्ट और वाटर है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए कहाँ पे जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका रेक्टम तक। तो रेक्टम बेसिकली एक बीच में एक वाल की तरह से काम करता है, एक स्टोर जगह की तरह से काम करता है। जो वेस्ट मटेरियल है, अभी अगर ये वेस्ट मटेरियल लगातार यहाँ से सीक्रेट होता रहता तो आप क्या होता, टॉयलेट में बैठे रहते, जो कि एक बहुत बुरी बात हो जाती। तो इसके लिए जो रेक्टम वो क्या करता है, एक स्टॉपेज का काम करता है, वो जो सारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह पे रोक के रखता है, ठीक है। अब यहीं पे जो एनएस है उसके थ्रू, ये एनएस के थ्रू क्या होता है, सारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आप सीक्रेट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको सीक्रेट, जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको एनएस के थ्रू सीक्रेट करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले खाना बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, इसोफेगस, फिर स्टोमच, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस से रिलीज हो गया। इसमें एक चीज और रह गई है, ये आप साइड में देख पा रहे होंगे, देखिए अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वैसे तो क्या होता है, देखिए ये वेस्टिगल ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। वेस्टिगल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो लुप्त हो चुके हैं, यानी जिनका काम नहीं है बेसिकली, पहले जिनका यूज हुआ करता था बॉडी के अंदर पर आजकल उनका यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो अपेंडिक्स है इसका अभी कोई यूज नहीं है। तो कई बार आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ये देखिए ये जो पार्ट है ना ये क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन करके इसको काट करके फेंक दिया जाता है। कई बार ये एक्टिव हो जाता है तो ये पेन करने लगता है बॉडी के अंदर, तो इसको फिर ऑपरेशन के थ्रू इसको काट देते हैं, काट करके फेंक देते हैं, क्योंकि इसका आजकल कोई रोल नहीं है। इसका रोल पहले होता था, पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन्स हैं वो प्लांट्स वगैरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, छाल वगैरह है, उनको खाते थे। आजकल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इसका जो अपेंडिक्स का रोल है वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के अंदर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आएगी, स्मॉल जब स्टोमच के अंदर जो फूड इंटर करेगा तो यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पे स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पिंक्टर्स है इनका काम क्या होता है, ये फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। भाई जब तक इस स्टोमच के अंदर
खाने पर अच्छे से वर्क हो नहीं सका है, तब तक खाना आगे कैसे जाने दिया जा सकता है? स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाने दिया जा सकता है? नहीं जाने दिया जा सकता। तो ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये एक बेसिकली डोर की तरह से काम करते हैं। ये तभी खुलते हैं जब यहाँ पे जो फूड के ऊपर जो स्टोमच में कंप्लीट वर्क होना है वो हो चुका होता है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कितनी आसानी से देखिए हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लिया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को हमने समझ लिया कि सबसे पहले देखिए हमने माउथ के अंदर देखा कि जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं उनको देखा, टंग के बारे में पढ़ा, स्लेवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सिक्रेट करती है, जिसमें स्लेवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसोफेगस के अंदर जो आपका ये मूवमेंट होता है, किस तरह से रिलैक्सन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो जो मूवमेंट है फूड को निगलने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद फिर स्टोमच में हमने देखा कि जो कैसे HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है, ये इसके ऊपर वर्क करते हैं, कैसे स्टोमच में जो फूड है वो रुका हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद किस तरह से आगे की तरफ जब जो फूड है वो बढ़ता है तो फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर हमने देखा कि जो लीवर है और पेनक्रियाज है ये दो ग्लैंड इसके अंदर काम करती हैं। लीवर है वो क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। कौन सा बाइल जूस? जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। ये काम करती है। इसकी जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कितनी होती है? लगभग 7.5 मीटर या 6.5 मीटर भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ये होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो फूड है यहाँ से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्बेशन भी होता है, इसमें विलीज होती हैं। पेनक्रियाज है वो पेनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करती है। उस जूस के अंदर हमने देखा कि ट्राइप्सिन प्रेजेंट होता है, अमाइलेज होता है, उन दोनों का वर्क हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में साल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो फूड है, जो वेस्ट बचा हुआ है, वो वेस्ट कहाँ पे आता है? रेक्टम पे आके स्टोर होता है, एक डोर की तरह से काम करता है, और एनएस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमें रिलीज कर देते हैं। उसके बाद ये साइड में हमने ऑर्गन और देखा जिसको वेस्टिगल ऑर्गन आप कह सकते हैं, अपेंडिक्स। तो ये था आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।